नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी जो इतनी सारी डिजिटल और फिजिकल जानकारी है, उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या जतन करने पड़ते हैं? तो आज हम यही देखने वाले हैं कि वो कौन-कौन से खतरे हैं जिनका सामना हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को हर रोज करना पड़ता है। अच्छा, एक सर्वर रूम में आई बाढ़ और एक फ्रॉड ईमेल, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन असल में ये समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि खतरे किसी भी शक्ल में कहीं से भी आ सकते। अच्छा, इन खतरों की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर बचा क्या रहे हैं। देखिए, जब हम सूचना प्रणाली या इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर या सर्वर नहीं होता। हम उन लोगों, उस डेटा और उन तरीकों की भी बात कर रहे हैं जो इन सब चीज़ों को एक साथ काम करने लायक बनाते हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी जुड़ी हुई पजल की तरह है। एक भी पीस गायब हुआ तो पूरी तस्वीर बिगड़ जाती है। तो फिर थ्रेट यानी खतरा क्या भला है? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इस पजल को बिगाड़ सकती है, उसे खराब कर सकती है। और देखिए, एक मजबूत डिफेंस बनाने का पहला कदम यही होता है कि ये पता हो कि दुश्मन कौन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं खतरों की पहली और सबसे बड़ी कैटेगरी से, वो जो हमारे आसपास की दुनिया में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में मौजूद हैं। अब देखिए, जब हम फिजिकल थ्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें दो मेन टाइप आते हैं। एक तरफ है कुदरत, जैसे बाढ़, आग या भूकंप, और दूसरी तरफ है इंसान, कोई लैपटॉप चुरा ले या सर्वर रूम में तोड़फोड़ कर दे। और ये दोनों ही, यकीन मानिए, बराबर की तबाही मचा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की जिसके बारे में ये सोर्स हमें वार्न करता है। और ये कोई खतरनाक हैकिंग टूल या कोई कुदरती आफत नहीं है, ये हम खुद हैं, इंसान। और ये जो इंसानी खतरा है ना, ये दो तरह से सामने आता है। एक तरफ तो हैं अनजाने में हुई गलतियां, मतलब किसी ने गलती से कोई ज़रूरी फाइल डिलीट कर दी या फिर रिप्लाई ऑल करके कोई सेंसिटिव जानकारी सबको भेज दी। और दूसरी तरफ हैं जानबूझकर की गई हरकतें, जैसे कोई नाराज़ कर्मचारी है जो जानबूझकर कंपनी का डेटा लीक कर देता है। और दोनों ही मामलों में प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। तो फिजिकल और ह्यूमन खतरों के बाद अब हम उस दुनिया में चलते हैं जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। बात करते हैं साइबर अटैक्स की, जो शायद सबसे आम और तेजी से बदलते खतरे हैं। तो सबसे पहले आता है मैलवेयर। ये बस एक फैंसी नाम है हर उस सॉफ्टवेयर का जिसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया गया हो। इसे आप डिजिटल दुनिया का कीड़ा समझ सकते हैं, जो एक बार सिस्टम में घुस गया तो हर तरह की गड़बड़ पैदा कर सकता है। और ये मैलवेयर भी ना कई अलग अलग अवतारों में आता है। वायरस फाइलों से चिपक जाते हैं, वर्म्स नेटवर्क में फैल जाते हैं, और रैंसमवेयर तो डेटा को किडनैप ही कर लेता है जब तक कि फिरौती न दी जाए। मतलब हर किसी का सिस्टम खराब करने का अपना अपना अनोखा स्टाइल है। फिर आता है फिशिंग। ये एक क्लासिक चाल है। इसमें हमलावर आपको बेवकूफ़ बनाकर आपकी पर्सनल जानकारी निकलवा लेते हैं। सोचिए, आपके बैंक से एक ईमेल आया है पासवर्ड रीसेट करने के लिए, लेकिन असल में वो बैंक है ही नहीं। ये पूरा का पूरा दिमागी खेल है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई वेबसाइट खोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बस घूमती ही जा रही है, खुल ही नहीं रही? हो सकता है ये एक डिनायल ऑफ सर्विस या डीओएस अटैक हो। इसको ऐसे समझिए जैसे हजारों लोग एक साथ एक ही दरवाजे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर है रास्ता तो जाम हो ही जाएगा। मैन इन द मिडिल अटैक, जैसा नाम है वैसा ही काम है। सोचिए, एक हमलावर आपके और उस इंसान के बीच में चुपके से आकर बैठ गया है जिससे आप बात कर रहे हैं। वो आपकी हर बात सुन रहा है और शायद उसे बदल भी रहा है। ये बिल्कुल एक डिजिटल जासूस की तरह है। अच्छा, अभी तक हमने एक्टिव अटैक्स की बात की। अब जरा उन खतरों पर नजर डालते हैं जो चुपचाप सिस्टम के अंदर ही बैठे रहते हैं। देखिए, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सारे खतरे बाहर से ही नहीं आते। कभी-कभी प्रॉब्लम घर के अंदर ही होती है। ये कोई सॉफ्टवेयर का बग हो सकता है, कोई हार्ड ड्राइव फेल हो सकती है, या फिर कंपनी की कोई ढीली ढाली सिक्योरिटी पॉलिसी। ये खामोश खतरे भी उतने ही खतरनाक हो सकते हैं। तो हमने इतने सारे खतरों की बात तो कर ली, पर सवाल यह है कि जब ये खतरे हकीकत बनते हैं तो इसका असर क्या होता है? जब भी कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। किसी कंपनी की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल सकती है, ग्राहकों का भरोसा टूट सकता है, और ऊपर से कानूनी पछड़े अलग। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। तो सवाल उठता है कि इन सब खतरों से बचा कैसे जाए? सिक्योरिटी की दुनिया में प्रोफेशनल्स अक्सर एक गाइडलाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं CIA ट्रायड। और नहीं, इसका उस वाली CIA से कोई लेना देना नहीं है। यहां C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता।
आई का मतलब है इंटेग्रिटी, यानी डेटा में कोई छेड़छाड़ न हो, और ए का मतलब है अवेलेबिलिटी, यानी जब जरूरत हो डेटा मौजूद हो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि सीक्रेट बातें सीक्रेट ही रहें। इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा जैसा है वैसा ही रहे, बिल्कुल सही। और अवेलेबिलिटी मतलब जब आपको उस डेटा की जरूरत हो तो वो आपके लिए मौजूद हो। हर सिक्योरिटी मेजर इन्हीं तीन में से किसी एक चीज को बचाने की कोशिश करता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, एक अच्छी सिक्योरिटी सिर्फ डेटा को नहीं बचाती, बल्कि ये किसी भी बिजनेस को ठीक से चलाने और लंबे समय तक सफल होने में भी मदद करती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। किसी भी जानकारी की सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी क्या है? क्या वो टेक्नोलॉजी की कोई कमी है या फिर हम इंसानों की कोई आदत? एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिक्योरिटी कोई मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला सफर है।